दशमलव के बारे में आप लोगों को सोच के बहुत ही डर लगता है। तो आज दशमलव के बारे में आपको बताते हैं कि दशमलव संख्या जो है वह आपकी तीन प्रकार की होती है। एक शांत दशमलव संख्या जो कि 1.3, 9.5 इस प्रकार से लिखी जाती है, जो कि बिल्कुल भाग पूरा का पूरा जब चला जाता है तो उसको कहते हैं शांत दशमलव संख्या। दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या अर्थात वह संख्या जो दशमलव के रूप में होगी और बार बार रिपीट होगी। जैसे 1.434343 संख्याएँ रिपीट होंगी, या 0.666666 जो बार बार संख्याएँ आए तो ये अशांत तो होंगी लेकिन आवर्ती होंगी अर्थात बार बार आने वाली। या 0.2546 पे बार लग गया, इसका मतलब 2546 ये बार बार आएगा, ये बार का निशान है। तीसरी संख्या होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। संख्या अशांत भी होगी और अनावर्ती भी होगी अर्थात यह कभी भी आपकी रिपीटेड नहीं होगी, संख्याएं परिवर्तित होती रहेंगी। जैसे 1.73246501 अर्थात बार बार संख्याएं बदलती रहेंगी। 1 1 0 1 1 1 1 0 अर्थात देखिए संख्याएं यहाँ पे 1 1 फिर यहाँ 1 1 1 बढ़ रही हैं अर्थात ये अशांत अनावर्ती हैं। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 इस प्रकार से तो ये अशांत अनावर्ती संख्याएं होंगी। जो शांत दशमलव संख्या है और अशांत आवर्ती है ये दोनों परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इनका फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। जबकि अशांत अनावर्ती जो संख्या होगी जो कि बार बार आपकी बदलती रहेगी वह अपरिमेय संख्या होगी, वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं कि कब संख्याएं शांत होती हैं और कब अशांत होती हैं। तो जब किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का होता है तो वह संख्या शांत दशमलव के रूप का होता है। अर्थात संख्याएं जब आपकी 2n गुणे 5m के रूप की होंगी अर्थात उनके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5, तब तो संख्याएं शांत होंगी, अन्यथा अशांत होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं कि अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आपका 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 0 अर्थात 25, फिर 5 5 पचे 25 और फिर काटेंगे तो 5 एकम 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आया 2 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 2 गुणे 5 घाते 2। तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो यह संख्या शांत होगी। जबकि अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती तो ये अशांत होती। शांत और अशांत के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। परिमेय क्या होती है संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। परिमेय संख्याएं शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती हैं। जैसे अभी आपको बताया गया कि अगर संख्या का पूरा भाग चला जाएगा, जैसे कि भाग देने पे आ गया 1.3, तो ये आपका शांत परिमेय होगा, शांत भी होगा और परिमेय भी। और यदि इससे ज़्यादा भी आ गया 9.456 फिर भी यह शांत और परिमेय संख्या होगी, शांत भी होगी और परिमेय भी होगी, क्योंकि एक निश्चित समय बाद ये समाप्त हो जा रहा है अर्थात पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है। तीसरा कंडीशन आपका बनेगा कि यदि यह संख्या 1.6565 दशमलव के बाद ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये
पूरा का पूरा कटेगा नहीं, 6 5 बार बार आता रहेगा, तो ये हो जाएगा अशांत, परंतु परिमेय होगा। अशांत तो होगा लेकिन यह परिमेय संख्या होगी, याद रखेंगे। इस प्रकार के अशांत संख्याएं परंतु परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अगर यही कुछ इस प्रकार से आ जाए 1.10 बार बार ये बदलता रहे, 1 0 इस प्रकार से, तो भी आपका यह अशांत परंतु परिमेय संख्या ही होगी। अशांत तो होगी लेकिन परिमेय होगी, ये याद रखेंगे। कब अपरिमेय होगी, बात ये उठा कि अपरिमेय संख्याएं कब होगी, तो जो भी संख्याएं करड़ी में होंगी जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जैसे करड़ी में 7, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। करड़ी में 3, करड़ी में 5, अर्थात रूट ऑफ जो भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होंगी वह आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके अलावा यदि कोई संख्या बार बार आपकी रिपीट नहीं हो रही है, भिन्न भिन्न आ जा रही है, तो वह आपकी अशांत और अपरिमेय होगी। जैसे अगर हम लिख दें 1 0 1 0 0, यहाँ देखिए 1 था, फिर 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000। एक संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो कोई संख्या अगर लगातार बढ़ती रहेगी इस प्रकार से, तो ये अशांत तो है ही, साथ में अपरिमेय भी है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, अर्थात ये चेंज हो रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती के रूप का होगा। अशांत आवर्ती के रूप की ये संख्या होगी आपकी, ये दोनों अशांत आवर्ती होंगी। जबकि ये आपकी संख्या जो है अशांत अनावर्ती और अपरिमेय, जो अनावर्ती संख्या होगी वो अपरिमेय होगी, अपरिमेय, और जो आवर्ती होगी अशांत आवर्ती वह परिमेय होगी, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, जो कि प्रश्नावली 1.4 में आपको बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, साथ में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में।